कभी जश्न के जाम में तो कभी गाड़ियों के ईंधन में। अल्कोहल हमारी जिंदगी में कई तरह से मौजूद है, पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि आखिर ये चीज़ है क्या और बनती कैसे है? चलिए आज इसी आम से लगने वाले केमिकल के पीछे छिपे असाधारण विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। हमारे आज के सफर में 5 मुख्य पड़ाव होंगे। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि अल्कोहल क्या है, फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री में ये कैसे बनता है। इसके बाद बियर, वाइन जैसी ड्रिंक्स का फर्क समझेंगे, जानेंगे कि ये ईंधन कैसे बनता है और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम अल्कोहल शब्द सुनते हैं तो असल में हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं? देखिए, विज्ञान की नजर से देखें तो अल्कोहल असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक पूरी फैमिली है। लेकिन जिस अल्कोहल की बात हम और आप आमतौर पे करते हैं, जो ड्रिंक्स में होता है, उसका एक खास नाम है एथिल अल्कोहल, या इसे इथेनॉल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इथेनॉल बनता कैसे है? मजे की बात यह है कि इसे बनाने की प्रक्रिया कुदरती है और शायद उतनी ही पुरानी जितनी की खुद इंसानियत। ये सब होता है फर्मेंटेशन नाम की एक प्रक्रिया से। आप इसे एक तरह का कुदरती जादू समझ सकते हैं। इसमें हीरो होते हैं यीस्ट यानी खमीर, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। बस उन्हें चीनी का कोई सोर्स दे दीजिए, जैसे फल या अनाज, और फिर देखिए ये यीस्ट उस चीनी को खाना शुरू कर देते हैं और बदले में 2 चीजें बनाते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतनी सी बात है। ये तो हुई कुदरती प्रक्रिया की बात। लेकिन जब इसी इथेनॉल को बड़े पैमाने पर मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाना हो तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां तस्वीर में आता है मोलासेस यानी शीरा। ये चीनी मिलों में चीनी बनाने के बाद बचा हुआ एक गाढ़ा, गहरा और मीठा सिरप होता है, और यही इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने के लिए सबसे बढ़िया कच्चा माल है। अब इस प्रोसेस में असली काम करते हैं एंजाइम्स। इन्हें आप छोटे छोटे बायोलॉजिकल वर्कर्स समझ सकते हैं। पहला वर्कर है इन्वर्टेज, जिसका काम है शीरे की मुश्किल चीनी को तोड़कर आसान बनाना। और जब चीनी आसान हो जाती है तब दूसरा वर्कर आता है जाइमेज, जो उस आसान चीनी को आखिरकार इथेनॉल में बदल देता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है। चलिए अब इसी जानकारी से ये समझते हैं कि अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आखिर क्या फर्क होता है। बियर और वाइन ये दोनों सिर्फ फर्मेंटेशन से बनती हैं। बियर के लिए अनाज का इस्तेमाल होता है और वाइन के लिए फलों का, खास तौर पर अंगूर का। लेकिन स्पिरिट्स जैसे कि विस्की, वोडका या रम, इनकी कहानी में एक और स्टेप जुड़ जाता है। इन्हें फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन यानी आसवन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें होता यह है कि मिक्सचर को गर्म करते हैं, और क्योंकि अल्कोहल पानी से पहले भाप बन जाता है तो उसकी भाप को अलग इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है। इसी से अल्कोहल की मात्रा काफी बढ़ जाती है। पर इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ पीने पिलाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा रोल है, एक ऐसा रोल जो हमारी दुनिया को चलाने में मदद करता है। मिलिए पावर अल्कोहल से। ये कुछ और नहीं बल्कि वही हमारा एथिल अल्कोहल है, लेकिन इसे खास तौर पर कारों में ईंधन की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। अक्सर किसे पेट्रोल यानी गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। अब सवाल है कि ये इतना जरूरी क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, ये पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा साफ तरीके से जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। और दूसरा, ये रिन्यूएबल है, मतलब इसे मक्का या गन्ने जैसे पौधों से बनाया जा सकता है। ये जमीन से निकलने वाले पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम एक ऐसे फर्क को समझेंगे जिसे जानना जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। स्क्रीन पर 2 अल्कोहल हैं, एथिल और मेथिल। जरा इनके केमिकल फॉर्मूले देखिए, C2H5OH और CH3OH। कितना मामूली सा फर्क है ना? लेकिन शरीर पर इनके असर में जमीन आसमान का फर्क है। एथिल अल्कोहल वो है जो ड्रिंक्स में होता है, वहीं दूसरी तरफ मेथिल अल्कोहल एक भयानक जहर है। ये अंधापन ला सकता है और यहां तक कि जान भी ले सकता है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि केमिस्ट्री का एक छोटा सा बदलाव असल दुनिया में जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है। ये एक बहुत गंभीर बात है जो हमें याद दिलाती है कि हर अल्कोहल एक जैसा नहीं होता। और यहां तक कि जो सेफ अल्कोहल है यानी एथिल अल्कोहल, वो भी खतरनाक हो सकता है।
अल्कोहल पॉइजनिंग एक बेहद गंभीर मेडिकल कंडीशन है। ये तब होती है जब कोई बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और शरीर उस जहर को बाहर नहीं निकाल पाता। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 बातें ज़रूर याद रखनी है। पहली, अल्कोहल फर्मेंटेशन के कुदरती प्रक्रिया से बनता है। दूसरी, कोई ड्रिंक बियर या वाइन होगी या विस्की, रम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे सिर्फ फर्मेंट किया गया है या डिस्टिल भी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एथिल और मेथिल अल्कोहल में फ़र्क जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब हम किसी रोजमर्रा की चीज के पीछे के विज्ञान को समझ लेते हैं, तो क्या उसे देखने, इस्तेमाल करने और यहां तक कि उसका सम्मान करने का हमारा नजरिया बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।